मोटरसाइकिलें गिरती हैं, स्कूटी गिरती हैं, बच्चों को चोट लगती है। अभी मोड़ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, लड़का नहीं खत्म हुआ था यहाँ, चुन्नीलाल चूना गोदाम का। ये तो 6 महीने पहले एक बच्ची की मौत हुई, वैसे 7 से 8 लोग बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। कोई मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं है। क्रैशर की गाड़ी आ रही है, मामला दबा देते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं है। क्या हो गया, एक तो मेरी दुर्घटना हो गई परसों, ये मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया यहीं पर, और इससे पहले 2 को एक बच्चा मरा यहाँ पर नीचे, और एक मोटरसाइकिल यहाँ पर, और एक्सीडेंट हुआ। अब बोलते भी हैं तो आवाज़ तो यहाँ दबा दी जाती है। यहाँ ऐसा भी तो होता है सिस्टम में, जो शासन प्रशासन है, सबसे मेन कमी है शासन प्रशासन की। प्रशासन टाल मटोल करके उनको आज होगा, ये होगा, 6 महीने बाद होगा, ये चीज़ें कह रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को या ग्रामीणों को कोई विश्वास नहीं है। हमें विश्वास नहीं है कि आज करेगा कल करेगा, इसलिए इन लोगों ने ग्रामीणों को मिलके धरना दिया है। सभी लोग होंगे, सभी की मिली भगत होगी, एक ही आदमी क्या करेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग से हम कहते हैं बनाओ, जब बजट ऊपर से आएगा वो भी बनाएंगे। कहाँ रुका बजट, क्या रुका, ये वही जानेंगे जो ऊपर। जहाँ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते थे, वहाँ जमीन पर लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीर है हल्द्वानी के गौरा पड़ाव क्षेत्र के हाथीखाल गांव की। गांव की सड़क लगभग 12 साल से ठप पड़ी है। लोगों को अपनी बुनियादी जरूरत एक सड़क के लिए यहां जमीन पर उतरना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काफल ट्री लाइव और मैं हूं आपके साथ भावना। प्रशासनिक लापरवाही और जनता के गुस्से की इस कहानी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं हाथीखाल गाँव में। तो चलिए जनता से ही जान लेते हैं इस सड़क की अधूरी कहानी। मैम, जैसे कि हाथीखाल की बात करूं, यहाँ पे परसों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया सड़क को लेकर, तो इसके लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क की फिलहाल स्थिति क्या है? सड़क की स्थिति तो बहुत ख़राब है। कई लोगों के गड्ढे में गिर करके कई के हाथ फ्रैक्चर हो गए, कई के घुटने हो गए, कई की गर्दन की प्रॉब्लम हो गई। ये काफ़ी समय से कम 10-12 साल से सड़क बनी नहीं है। फिर इसमें गोला जब खनन होता है, सबसे बड़ा गेट यही है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं ना। जब गोला चलती है तो 1200-1300 गाड़ियाँ रोज़ चलती हैं, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। उतनी गाड़ियाँ फिर गाँव की अलग ठहरी, तो पूरे गांव एक सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। तो इसी को लेके था कि इसको सीसी मार्ग किया जाए। यहाँ हमने ज़मीन खरीदी है 1984 में, तब से हम इधर ही हैं। हम पहले फौज में थे, अभी रिटायरमेंट हो गए हैं। और इसके बाद जब यहाँ आए तो पहले रोड की हालत थोड़ा ठीक थी, अभी रोड की हालत 2013 से ये हाल पड़े हैं। और गाड़ी इतनी भारी चलती है इसमें, और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, फिर कीचड़ से भरे हुए जाते हैं, और आदमी इसमें चल नहीं सकता है। और कितने बार कितनों को बता भी दिया है, कोई सुन लेने वाला है ही नहीं इधर। बस हाँ हाँ ये है सो है बोलते रहते हैं, और अंत में जैसी की तैसी रोड पड़ी हुई है। अब कल इसमें धरना प्रदर्शन हो रखा है, कल बोल रहे हैं अभी हम इसकी बनाएंगे करके, पता नहीं कब से बनाते हैं, कब क्या होता है। आपने कहा कि लंबे समय से यहाँ पे सड़क नहीं बनी है, तो जो ग्रामीण है वो किसको इसका दोषी मानते हैं? कौन सा विभाग लापरवाह है? विभाग सभी लापरवाह हैं। अब जिसके जो अंचल में है वो भी लापरवाह है, जो यहाँ के विधायक वगैरह हैं वो कुछ ले नहीं रहे हैं यहाँ। अब सभी लापरवाह हैं, किसको बताएं? जिसके अंचल में है वो भी लापरवाह है। गाँव वालों ने तो कितने बार बोल दिया है कि ये रोड बननी चाहिए। सब जगह की रोड बनी हुई है, सिर्फ यही रोड ऐसी है। इससे पहले कोई कार्रवाई की आप लोगों ने? कार्रवाई कितने बार बोल दिया है, क्या कार्रवाई करना है, कितने बार ऑफिस में चले गए हैं लोग बार। हाँ बोलते हैं सभी, तो हाँ सिर्फ क्या होता है, ना तो कोई बोलता ही नहीं है। तो हाँ बोलते हैं तो जनता आ जाती है। इतना तो होगा नहीं कि जो 24 घंटा जो वहाँ धरना प्रदर्शन करे। आज बड़ी मुश्किल से यहाँ कल हुआ बस। तो ऐसी भी जानकारी सामने आ रही थी कि इसका बजट भी पास हो चुका है, इसका क्या पूरा सब पास हो गया है। अभी टेंडर होना है, इसका जो ठेकेदार आएगा वो जो करेगा। आप बजट पास तो कब से है, काम लटका हुआ मतलब? काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक बार बनने के लिए शुरू हो गया था, ये बीच में लटक गया, फिर गौला चल गई है। तो गौला चल में तो रोड बन ही नहीं सकते, गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं, ये है इसका मतलब। तो इसमें कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं जिससे लोगों ने अपनी क्या हो गया, एक तो मेरी दुर्घटना हो गई परसों, ये मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया यहीं पर। और इससे पहले 2 को एक बच्चा मरा यहाँ पर नीचे, और एक मोटरसाइकिल यहाँ पर, और एक्सीडेंट हुआ सड़क की वजह से। सड़क की वजह से तभी तो होता है। और मेरा यही हुआ, उस दिन कीचड़ हुआ था, और कीचड़ में ऐसे ही साइड से जा रहा था, वहाँ पर गाड़ी ने मार दी स्कूटी में टक्कर। मेरा 1 महीना हो गया मेरे को आज।
आपको ऐसा नहीं लगता कि जब लोग पहाड़ से काफ़ी उम्मीदें लेके शहरों में आते हैं कि हम अपना काम करेंगे, वहाँ जो सुविधाएं हमें पहाड़ में नहीं मिली वो हम यहाँ पे आके ढूंढेंगे, तो आपको यहाँ पर भी अगर ऐसा मिले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? यहाँ आने के बाद हर कोई आदमी की किसी न किसी की आशा होती है कि हम यहाँ जाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे और उसके बाद अपना रहन सहन जो भी है उसको हम सही से रहेंगे। ये है सो करेंगे। यहाँ आने के बाद तो हम तो नरक में पड़ गए सारा धूल से 24 घंटे। अभी तो गावला नहीं चल रही है, जब गावला चलती है हमको यहाँ देखो, ये घर के अंदर देखो पूरी धूल मिट्टी पूरे सना हुआ, हमारा जाना मुश्किल हो जाता है। तो किसको बोलें, क्या उनके पास आँख नहीं है क्या? वो भी तो आते हैं यहाँ, गौली में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। उनको पता तो होना चाहिए यार, ये ग्रामीण है, इलाका है, इतनी धूल धकड़ में ये रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए ना। कोई अनजान तो है ही नहीं ऐसा। तो इसमें आप क्या बोलें, गाँव वाले क्या करेंगे? तो आप यहाँ मैं पूछूँ तो गौरा पड़ाव जो हाथीखाल है, यहाँ आप कब आए? हम तो यहाँ पैदाइशी हमारी यही है। पहाड़ वगैरह भी पहाड़ हमारा बागेश्वर ज़रा। तो वहाँ से कुछ काम के लिए आए होंगे, जैसे लोग सुविधाएं क्या भाव? पहले से यही है पापा लोग। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, सड़क की फिलहाल स्थिति क्या है और उससे कितनी दिक्कतें होती हैं? सड़क से तो बहुत दिक्कतें आ रही है, यहाँ हर दिन नुकसान ही है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब बारिश होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है। रोड है या पानी पता नहीं चलता, मतलब इंसान गिरते कितने। एक बच्चा हाल ही में कुछ टाइम मरा था यहाँ पर। ये डंपर चलते हैं, क्रेशर है यहाँ पे, लालकुआ स्टोन क्रेशर। बहुत दिक्कतें हैं। परसों हमारा कल हमने जाम भी करा था, कल अफसर लोग आए थे यहाँ, फिर दे गए 25 तारीख का रोड हो जाएगी स्टार्ट करके। बहुत तो कितने समय से ऐसे सड़क के हाल है? ये कम से कम 12-13 साल हो गए। तो 12-13 साल से क्या कोई बना नहीं पाया या क्या हुआ यहाँ पे? नहीं बना नहीं पाया, अब लगे हैं हम करने के उसमें। यहाँ सब हमारे प्रधान जी, हम लोग, मैं यहाँ पर तो क्या ये पहली बार कार्रवाई की ग्रामीण ने? इससे पहले कभी आवाज़ नहीं उठाई आपने? नहीं उठाई। 10 साल तक आप इंतजार कर रहे थे? इंतजार, हाँ, ये विधायक जी ने कहा था बनेगी करके, ये ऐसे होते गया। ऐसा भी सामने आया ना कि बजट पास हो गया था इसका, तो वो कब पास हुआ? ये 2 करोड़ कुछ का हुआ है, मेरे 2.5 करोड़ के आसपास के। ये कुछ हो रहा है 5-6 महीने से। तो ग्रामीण जो है किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं कि कौन लापरवाह है, किस विभाग आप लापरवाह मानते हैं कि यहाँ पे अभी तक सड़क का काम नहीं हुआ है? हम लोग PWD के पास गए थे ऑफिस में, वहाँ उन्होंने कहा हो जाएगा, टालने में लगे हैं ऐसे करके। इसके बारे में इसको टाल मटोल सरकार या कौन जिला अधिकारी जो प्रशासन कर रहा है, तो इसको जरा टाल मटोल कर रहे हैं। तो क्या लगता है 10 साल से किसी ने भी सुनी नहीं आप लोग? तो सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सरकार प्रशासन इसमें लापरवाह है। आप समझ तो रहे हैं 10 साल बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत वक्त हो चुका है। मैं 10 साल तो नहीं कहूँगा, जहाँ तक मुझे ज्ञापन है, जहाँ तक मुझे ये ज्ञात है, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जाते ही बहुत परेशानियाँ हैं, ग्रामीणों को पूरी परेशानियाँ। और परेशानी ग्रामीणों ने अनशन भी करा और कई बार ज्ञापन भी दिया प्रशासन को, तो उन्होंने ये इस चीज़ को नॉलेज नहीं किया और ये टाल मटोल करते रहे। और जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि इसको 10 साल हो चुके हैं, तो इन 10 सालों में कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं? दुर्घटनाएं बहुत हुई है। 2-3 बच्चे तो मेरे सामने एक्सीडेंट हुए यहाँ। तो उसके बाद कई तो मोटर स्लिपिंग ये इसमें अभी पानी कीचड़ होगा, कहीं जाने में कितनी असुविधा है। जबकि यहाँ का टैक्स वैक्स सब रोड भरती है, पब्लिक को करती है। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप मीडिया हो, आप इसको पब्लिश करोगे, तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ से जैसे मैंने अखबारों में मुझे याद हुआ कि और रोड में लोगों ने किया, इसमें मैं प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराऊँगा। क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर धरना दिया, कई लोगों ने अनशन की है, तो इसमें प्रशासन जिम्मेदार है। उसको ग्रामीणों ने कई वो चीज़ें की, तो उसको प्रशासन टाल मटोल करके उनको आज होगा, ये होगा, 6 महीने बाद होगा, ये चीज़ें कह रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को या ग्रामीणों को कोई विश्वास नहीं है। हमें विश्वास नहीं है कि आज करेगा कल करेगा, इसलिए इन लोगों ने ग्रामीणों को मिलकर धरना दिया है। कल जिला मजिस्ट्रेट DM जी नहीं आए थे, तो जिला मजिस्ट्रेट जी आए थे, तो उन्होंने आश्वासन देते देते ये चीज़ें लंबा खींच रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से इसको पब्लिश करो और ग्रामीणों को रोड दो। और क्या कहते हैं, ये जो लापरवाही हो रही है, तो आप इसको जाकर आगे हाईलाइट करोगे, जब ही आगे सरकार सुनेगी। अरे हमें तो बहुत दिक्कत है। मेरे को तो 9-10 सालों के दवाइयाँ खाते खाते मेरी कभी भी तबीयत खराब हो जाती है। रात बेरात कोई टेम्पो वाला आने को तैयार नहीं होता यहाँ पर। अच्छा। ना कोई सवारी का साधन है, कुछ है। तो जैसे बीमार होते हैं बुजुर्ग बच्चे, वो कैसे जाते हैं? वो भी सब दिक्कत में ही होते हैं। लगा लो अब क्या करा, कोई किसी चीज़ जिसके पास सवारी है तो कोई सवारी से ले भी जाता है, जिसके पास नहीं है वो तो अपने टेम्पो ही बुलाएगा। कोई राजी हो जाता है आने के लिए, कोई नहीं भी होता है। अब उनको मुँह मांगे पैसे देने पड़ते हैं।
यही है और क्या। ऐसा जैसे कि आप लोगों ने कहा कि 10-15 साल से यहाँ पे सड़क नहीं बनी है, तो 10-15 सालों में कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं सड़क की? अब दुर्घटनाएं तो खैर क्या है, दुर्घटना तो होती ही रहती है, कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ वैसा, ये थोड़ा बहुत तो नॉर्मली हुए। क्यों? यहाँ की स्थिति कैसी है, सड़क की क्या स्थिति? सड़क की स्थिति तो बहुत खराब है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 15 दिन जूते नहीं चलते, चप्पल नहीं चलती है, ड्रेस रोज धोनी पड़ती है। इतने बड़े बड़े तालाब जैसे गड्ढे बने हैं सड़क में, मोटरसाइकिलें गिरती हैं, स्कूटी गिरती हैं, बच्चों को चोट लगती है। अभी मोड़ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, लड़का नहीं खत्म हुआ था यहाँ, चुन्नीलाल चूना गोदाम का। तो इतने कब से दिक्कतें सड़क हैं। ऐसी है? ये सड़क को बने हुए 11 साल हो गए, 11 साल हो गए इस सड़क को बने हुए, 11 साल से बनी नहीं है। बनी नहीं है। तो गांव वाले क्या कभी अब कार्रवाई के लिए नहीं बोलते? कार्रवाई के लिए बोलते, लेकिन यहाँ सुनता कौन है। जो पहले से प्रधान था, एक दिन यहाँ नपत वपत करके भी ले गए, उसके बाद से फिर गोर हो गई है, बना के तो गई है पटरी अटरी बना के ये सब। हाँ खाली पटरी डाल के गए। हाँ। तो ऐसा नहीं होता जैसे चुनाव आते हैं तो जैसे वादे वगैरह करते होंगे कि सड़क बना देंगे, ऐसा वादा किया था ग्राम प्रधान? हाँ, तब तो करा था उसने कि हम सड़क बनाएंगे, और उसके बाद से कुछ भी नहीं। इस बार जो ग्राम प्रधान बने क्या उन्होंने? वो तो कह रहे बनाएंगे। वो तो PWD भी गए थे, बता रहे हैं, सुना था हमने कि PWD गए, वहाँ इनकी मीटिंग हुई। अभी कल यहाँ धरना पे भी बैठे थे। हाँ, तो वो तो कोशिश में लगे हैं सड़क की। तो आप लोगों को जो डेट दी है उन्होंने सचमुच दिया है या आपको झूठा आश्वासन मिल रहा है? अब देखो ऐसा है, अगर आप मेरे से कहोगे कि आंटी ये काम हो जाएगा तो मैं तो विश्वास करूंगी। हाँ, अब नहीं होगा तो फिर बाद की बात देखी जाएगी। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे धरना भी हुआ था, तो आपने ये भी कहा कि 10 साल इस सड़क को हो गए, तो 10 सालों में कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इसके लिए? हर साल जिक्र तो हर साल होता है, लेकिन बात फिर पता नहीं क्या होता है, यहाँ दब जाती है। ना, नहीं होता है। बनाए तो होती है, फिर बनती नहीं है। सड़क से अभी स्थिति क्या है इसकी, कितनी दिक्कत है इससे, बच्चों बुजुर्गों की? इससे दिक्कत यह है, पहली बात है प्रावधान मैंने जो सुना, PWD का प्रावधान होता है कि 7 साल में रोड बने, और 12 साल हो गए रोड नहीं बने, 12 साल लगभग हो गए हैं। और इसमें दुर्घटनाएं अभी 3 से 4 महीने पहले एक बच्ची की बच्चा स्कूल जाए, उसकी डेथ हो गई, और खुद मेरी कमर स्लिप हो रखी है अभी, मैं थोड़ा वो इस वजह से। तो रोड बननी चाहिए, और कल हमने धरना प्रदर्शन किया था, सब कुछ किया। मेन है कि PWD भी अपनी लापरवाही बरत रहा है। हर बार कह रहे हैं कि मतलब रोड बनेगी, रोड बनने के बाद उनका टेंडर आगे आ जा रहा है, फिर आ गया। 3 साल से रोड बनने में लगी है, मतलब हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है 3 साल से। तो कल हमने यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, उन्होंने कल PWD विभाग के इंजीनियर से बात की और बोला कि 25 तारीख आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, 25 तारीख को आप ये काम शुरू करिए। तो जैसे कि सड़क को काफ़ी लंबा समय हो गया आप कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कोई विभाग इसके लिए लापरवाह होगा? तो आप लोग किसको लापरवाह मानते हैं, किस अधिकारी को आप? इसको हम ये रोड सीधी सी बात है, PWD के अंदर आती, तो PWD के अलावा हम किसको बोल सकते हैं? PWD विभाग की लापरवाह, क्योंकि जो प्रावधान है 7 साल में बननी चाहिए, 12 साल हो गए, रोड हो गए, इसमें कम से कम ये तो 6 महीने पहले एक बच्ची की मौत हुई, वैसे 7 से 8 लोग बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। कोई मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं है। क्रैशर की गाड़ी आ रही है, मामला दबा देते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं है। तो कल हमने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने आश्वासन दे रखा कि 25 तारीख तक हम ये रोड बनाएंगे। 25 तारीख तक अगर रोड बनती है, उन्होंने भी PWD विभाग के इंजीनियर को बोला अगर रोड बनती है 25 तारीख तक तो ठीक, नहीं तो उसका रोड मारना पड़ेगा। तो सड़क से आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? अब इसमें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, लोगों को आए दिन इसमें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ। और आए दिन जब यहाँ पानी भर जाता है बरसात के कारण, तो काफ़ी स्कूल जाने वाली बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है यहाँ पर इस सड़क को। आपके भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, उनको कितनी दिक्कत होती है? अरे बहुत ही दिक्कत हो जाती है। हमारे क्या पूरे गांव के बच्चे निकलने का रास्ता एक मेन यही है, यहाँ से बहुत दिक्कतें होती है इस सड़क के कारण। अब बन जाएगी तो इससे ज़्यादा खुशी तो किसी को नहीं मिलेगी जितनी हम लोगों को होगी यहाँ से। कितने लंबे समय से ऐसी है फिर ये? इसको लगभग 14 साल हो गए हैं सड़क को ऐसे ही। तो 14 साल से कभी कोई बोला नहीं? आप बोलते भी हैं तो आवाज़ तो यहाँ दबा दी जाती है। यहाँ ऐसा भी तो होता है सिस्टम में, जो शासन प्रशासन है, सबसे मेन कमी यहाँ शासन प्रशासन की है। जैसे चुनाव हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, उस दौरान कभी शासन का आदमी आके, व्यक्ति वहाँ से आके ये सर्वे उनका करना ये है कि गांव में क्या सुविधा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। चुनाव में सड़क का मुद्दा बनता है, ग्राम प्रधान जो खड़े होते हैं वो मुद्दा बनाते हैं कि हम सड़क बनवाएंगे। हाँ, बनाया था पिछले ग्राम प्रधान जो जीती थी निशा भट्ट जी, उन्होंने पिछले 5 साल में
ये मुद्दा रखा था कि बजट तो पास हो गया, अब नवंबर में बन जाती है रोड, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब दूसरे हमारे ग्राम प्रधान बन गए तुलसी बिष्ट जी, तो अब शायद हम यही आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द वो इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं और हम लोगों को रोड की सुविधा मिल सके। इसमें गाड़ियाँ काफ़ी चलती हैं जब गोला चलती है तो, और बहुत सड़क की स्थिति ख़राब है और एक बच्चे की भी मृत्यु हुई थी। उस टाइम पे सब लोग आए थे तो शासन प्रशासन सब पूरा भीड़ लगी थी कि सड़क जल्दी बन जाएगी, तो सड़क के दोनों तरफ ईंट लगा दी गई उस टाइम पे कि मतलब सड़क तैयार है, अब बन जाएगी। जो भी देख रहा था कि भाई सड़क बनने वाली है जल्दी बन जाएगी करके, अभी तक नहीं बना। अब ये दिसंबर 16 को पूरा हो जाएगा इतना। तो फिर हम जब गए थे, इलेक्शन से पहले भी गए थे, मुद्दा यही था कि जो इस सड़क को बनाएगा, हम मतलब गांव वालों का भी इससे बहुत परेशान है वो लोग गांव वाले। तो हम लोग पहले भी गए थे, पुराने वाले प्रधान जी ने भी उस टाइम कोशिश की, जो पुराने वाले थे उन्होंने भी कोशिश की, तो बोले बजट नहीं आया, आप जो है जल्दी बन जाएगा, जब बरसात बंद होगी तो उसके बाद हम बना देंगे। फिर अभी ये सितंबर का 26 तारीख का था इनका टेंडर निकालने का, तो फिर ये लोग बोले कि अब जो है हम अक्टूबर 15 को निकालेंगे। तो जनता भड़क गई, उन्होंने कितने दिन मेरे को परेशान करा, यहाँ आ करके जनता इतने परेशान की नहीं आप चलो। फिर दोबारा फिर हम लोग और गए, हमने कहा ऐसा है अगर आप 6 तारीख तक अगर आप कोई इस बात को नहीं लेंगे तो हम 7 तारीख को मतलब हाँ फिर हम आगे को सड़क में उतरेंगे। अभी भी फिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 25 अक्टूबर तक सड़क बनना चालू हो जाएगा। अगर नहीं देंगे, हम लोगों ने उनको बता रखा है, हम क्या जनता ने सब जनता ने कह रखा है कि हम गाड़ियां भी रोकेंगे और हम बैठ जाएंगे, सड़क में बैठ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस विभाग की लापरवाही की जैसे 12 साल जो है अब तक काम लटका पड़ा है? अब ये तो हम तो कहते हैं कि ये PWD विभाग का भी होगा इसमें, और जो उनको बजट मिलेगा तभी वो भी बनाएंगे। सभी लोग होंगे, सभी की मिली भगत होगी, एक ही आदमी क्या करेगा। PWD विभाग से हम कहते हैं बनाओ, जब बजट ऊपर से आएगा वो भी बनाएंगे। कहाँ रुका बजट, क्या रुका, ये वही जानेंगे जो ऊपर। बहुत जानकारी सामने आ रही है कि बजट मिल चुका है अभी तक, तब भी काम नहीं हो रहा। तो यही तो हम समझ में नहीं आ रहा हमें ना। जैसे कि हर साल चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव यहाँ पे होते हैं, हर साल मुद्दा सड़क का बनता ही होगा, लोग आश्वासन देते होंगे कि हम सड़क बनाएंगे। तो आप भी इस बार उठी थे, आपने भी क्या आश्वासन दिया था? हमने दिया था कि पहले इस सड़क को जैसे ईंटें लग गई हैं, कहने की सड़क पास हो गई है, तो इसका पहला मुद्दा यही होगा कि ये बनेगी। हम जहाँ तक होगा जनता का पूरा साथ देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आपको क्या लगता है इस पर सच में काम होगा या ऐसी रहेगी? होगा, बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि जनता पूरी मेरे साथ है। पूरी हमारी हाथीखाल ग्राम सभा में 27 से भी ज़्यादा वोटर हैं, कुछ ज़्यादा 27 साढ़े 27 सब तैयार हैं, कह रहे हैं कि सड़क बन जाएगी। क्योंकि आप जो कहोगे हम वो करेंगे, जहाँ साथ हमारा चाहिए, तो पूरी जनता मेरे साथ है। सड़क मेरे को पूरा यकीन है कि 26 से काम चालू हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे काफ़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, तो ऐसा भी कुछ है कि जैसे जिन लोगों की दुर्घटना हुई है उनके परिवार को कोई मुआवजा वगैरह प्रदान किया? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो आपको नहीं लगता मिलना चाहिए उन्हें? अब उनको मिलना तो चाहिए, अब कौन देगा उनको? PWD विभाग देगा या खनन विभाग? इतना खनन का कारोबार सबसे बड़ा यही इसी गेट से है, कौन देगा इनको? हम किसके पास एप्लीकेशन लेके जाएं उनकी? क्योंकि मुख्य कारण दुर्घटनाओं का कहीं ना कहीं सड़क है, आप मानते हैं? सड़क है मुख्य, गड्ढे हो रहे हैं, अभी आप आए होगे देखा होगा। जब पानी भर जाता है, दोनों तरफ ईंट लगी है ना, पूरा नैनीताल का जैसा तालाब दिखाई देता हो, पूरा बिल्कुल। फिर लोगों ने किनारे से ईंटें तोड़ रखी हैं। हाँ, तो जैसे कि काफ़ी लंबा समय हो गया, 12 साल बहुत लंबा समय होता है, तो क्या 12 सालों में कभी किसी ने इसको लेकर आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ पे सड़क बननी चाहिए? 12 साल में तो काफ़ी दुर्घटनाएं भी ना। 12 साल पहले तो उस टाइम बनी थी सड़क, फिर 4-5 साल वो सड़क चली, अब तब से गड्ढे होते रहे, रिपेयरिंग करते रहे। ये कभी उसमें खलंजा होते हैं ना जो माल, वो डाल के गड्ढों को बराबर कर दिया, कभी कुछ करा, ऐसे होते होते अब ज़्यादा गहरे भारी गाड़ियाँ चलती हैं इसमें। और जब डंपर चलते हैं तो आप मतलब एक टेम्पो निकालना मुश्किल हो जाता है, इतनी जनता आती है इधर से। नीचे ऊपर की सब गाड़ियाँ इसी गेट से तो चलती हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ हमारे गांव ग्राम सभा की गाड़ियाँ चले, जो आसपास की हैं, जो ऊपर गेटों से आते हैं वो अपने अपने गेट में जाएं। बाहर की गाड़ियाँ भी काफ़ी आती हैं, बाहर पूरा गोरा पड़ाव से लेकर के यहाँ गोला गेट तक पूरा एक लेन उन्हीं की होती है, खाली गाड़ियों की। हम चाहते हैं कि उनको अलग जगह दी जाए, जहाँ के वो हैं वहाँ गेट में जाएं वो लोग। तो
जैसे कि आपने कहा 25 अक्टूबर का आप लोगों को समय दिया गया है, अगर तब काम शुरू नहीं होता तो आप लोग के द्वारा क्या किया जाएगा? अब हमने तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बता रखा है कि हम आपका साथ लेंगे, फिर हम सड़क में बैठेंगे और कोई भी गाड़ी मतलब चाहे हमारे गांव की हो या कोई कारोबार वाले हो, कुछ भी हो, सब हमारा साथ देंगे, सड़क में बैठेंगे। और यहाँ तक कि हमारे गांव वालों ने 2-3 लोगों ने ऐसा भी कह दिया कि हम तब तक अन्न नहीं खाएंगे जब तक ये ग्राम सभा की सड़क नहीं बनेगी। 3-4 लोगों ने कह दिया कि हम इतना साथ देंगे, और क्योंकि उनके साथ में घटना घट चुकी है ना। हाँ, तब वो बिस्तरे में रहे 2-3 बार, करे थे 2-3 बार मेरा ऐसा हो गया है। अब तो मैं इन गड्ढों से अच्छा तो जो है मैं जनता की सेवा के लिए यहीं बैठ जाऊंगा धरने पे।